नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखनी है उस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ एप्लीकेशन और कुछ लेटर है वो दिखाने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना होगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा। तो ये पैटर्न आपको अच्छे से फॉलो कर लेना है जिससे कि एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग में आपके अच्छे अंक आएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो भी एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पहला है हमारा, ये क्या कह रहा है कि आप गवर्नमेंट स्कूल सेकेंडरी माला में पढ़ने वाली बजरंग मीना है। आप गांव के मेले में जाना चाहते हैं। अपने प्रधान अध्यापक को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कह जा रहा है कि आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए बस। रीज़न क्या हो गया कि आपको मेले में जाना है। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, रीज़न के हिसाब से हम नेक्स्ट और भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे इसको आपको लिखना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन होती है हम स्टार्ट करते हैं टू द हेड मास्टर से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू से, ठीक है। टू, फिर आपको नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है वो यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपको लिखना होगा टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल माला। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई नाम दिया गया है तो वो लिखना है, या फिर आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं अगर कोई नाम नहीं दिया गया है। फिर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में देखिए फॉर वन डे लीव। अगर आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए तो वन डे लीव हो जाएगा। 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आपको 3 डे लीव हो जाएगा। 4 दिन की चाहिए तो आपको 4 दिन हो जाएगा। 5 दिन की चाहिए तो 5 दिन हो जाएगा। जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए फिर हम क्या लिखेंगे आगे। फिर हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं ना महोदय जी, वैसे ही अब यहाँ पे लिखेंगे आई बेग टू सर दैट आई एम बजरंग। यानी कि आपका नाम अगर यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी एप्लीकेशन में, या तो वो लिख दीजिए या फिर आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई बेग टू सर दैट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आई बजरंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th इन योर स्कूल। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो कक्षा 5 लिख दीजिए, कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे 8th कर देंगे। बस इतना सा बदलाव आपको करना है। अब आगे क्या कह रहा है, टुडे आई वांट टू गो टू विलेज फेयर विथ माई फैमिली। यानी कि आज मैं मेरे परिवार के साथ है वो गांव का जो मेला है उसमें जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे वेंट टू गो टू विलेज फेयर विथ माई फैमिली, जाऊँगा मतलब जाऊँगा, ठीक है। सो आई कैन नॉट प्रजेंट इन स्कूल, तो मैं स्कूल में नहीं आ पाऊँगा, मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव वन डे लीव, थैंकिंग यू। फिर आपने यहाँ पे आपका नाम लिख दिया, यूर ओबिडेंटली बजरंग। ये या तो आप इधर लिख सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हैं। यूर ओबिडेंटली जो लिखा हुआ है ना, वो आप लेफ्ट या राइट दोनों में लिख सकते हैं, दोनों का प्रचलन है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि आपने इस तरह से क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों लिखा है। तो आजकल इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, आप किधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक डेट लिख देनी है जो भी आपकी है, तो यहाँ पे आपने डेट लिख दिया। मान लीजिए कि आपकी परीक्षाएं मार्च में स्टार्ट हो रही है 15 से, तो आपने लिख दिया 15/3/2024, ठीक है। जो भी आपकी तारीख है वो लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे थैंकिंग यू हो ही गया, तो ये आपको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक और। यहाँ पे देखिए एक लेटर राइटिंग के लिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं या कक्षा 8 में, तो आपके जो साथी है, आपका जो फ्रेंड है, उसने क्या किया है कि A+ ग्रेड उसने प्राप्त करी है एग्ज़ाम में। तो आपको उसको क्या करना है, बधाई पत्र लिखना है। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नाम वगैरह सब ऑलरेडी दिया गया है। तो अब देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले लिखना होता है एड्रेस। यानी आप पत्र है जो किसको लिख रहे हो, लेटर है वो किसको लिख रहे हो, उसका पता आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो ठीक है, वरना आप अपने मन के शासन से आप अपना गांव का लिख दीजिए, आप अपने दोस्त का लिख दीजिए, आप खुद का भी लिख दीजिए भाई, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है 20 चाणक्य कॉलोनी शिवरंग सिरोही। जुलाई मतलब जो भी तारीख होगी आपकी वो आप यहाँ पे लिखनी है, जुलाई मार्च अप्रैल मई जो भी है। डियर माय डियर मीना। अब यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ होगा, नहीं दिया, देखिए योर फ्रेंड मीना पास्ट, ठीक है, यानी कि मीना है जो वो पास हुई है। और यू आर दिव्या, खुद का नाम यहाँ पे है। तो जिसको आपको लेटर लिखना है यहाँ पे मीना, उसके लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में खुद का लिखेंगे। ये आप ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे देखिए डियर मीना, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड इन 5th क्लास एग्जामिनेशन विथ A+ ग्रेड। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई कि तुमने कक्षा 5वीं का जो एग्ज़ाम था उसमें A+ ग्रेड प्राप्त की है। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे आई कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेट या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी आप लेना चाहें। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एक्सलेंट सक्सेस। मैं तुम्हें इस
एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छी जो सक्सेस आपने करी है उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ या बधाई देता हूँ। विद बेस्ट रिगार्ड टू योर मदर एंड फादर, साथ ही साथ तुम्हारे माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई हो, मतलब जिसके लिए कि इतना मतलब करिए आपने। यू आर सिंसियरली दिव्या, आपने यहाँ पे नाम लिख दिया, बस इतना ही आपको लेटर राइटिंग में लिखना होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें हैं हमारे जो मोबाइल ऐप है एजुकेशन लाइन के नाम से, और साथ ही साथ यूट्यूब तो आप देख ही रहे होंगे एजुकेशन लाइन के नाम से ही है, तो वहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये दोस्तों आपको थोड़ा सा डिले है, यानी कि ये आपको 15 या फिर 16 जो जनवरी होगी तब आपको ये ऐप है वो प्ले स्टोर पे मिलेगा, तब हम इसको लॉन्च करेंगे। बाकी अनाउंस मैं कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। वहाँ से आपको कक्षा 5वीं के लिए हिंदी का, पर्यावरण का, अंग्रेजी का सारे पेपर, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, यू हैव ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मतलब आपको अपने घर पे एक अर्जेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट मी यू 3 डे लीव। सीधी सीधी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 दिन का अवकाश आपको चाहिए, कोई ज़रूरी काम आपको हो गया है घर पे, स्कूल नहीं जा सकते, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट हो गया टू द हेड मास्टर से। वही आपने स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है तो वो लिख देना है, वरना अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है वो आपको ज़रूर लिखना होता है, इसका आपका आधा नंबर होता है भाई। कितना नंबर होता है देखिए एप्लीकेशन में कितने कितने नंबर होते हैं। एप्लीकेशन आपकी 3 नंबर की या फिर 4 नंबर की आती है। 3 नंबर की एप्लीकेशन है तो आपका 1 नंबर आपको इसका ऊपर वाला का मिलता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक 4 नंबर की, सॉरी 4 नंबर की है तो 1 नंबर ऊपर वाले को मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ तक होगा आपका पूरा यहाँ तक। फिर 2 नंबर इसके रहेंगे जो कि आप इसमें लिखेंगे, और लास्ट में 1 नंबर इसका रहेगा। इस प्रकार से 4 नंबर बनते हैं। और अगर 3 नंबर की है तो आधा नंबर आपका इसका रहेगा पूरा यहाँ तक का, और फिर 1 नंबर यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। सॉरी 2 नंबर यहाँ तक के रहेंगे, 2 और 1 ढाई हो गया, और फिर आधा नंबर लास्ट का होगा जो आप लिखते हैं ना, यू आर फेथफुली सक्सेस वगैरह, ये नीचे वाला जो, इस हिसाब से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, सर विथ बेस्ट रिगार्ड, या फिर आई बेग टू से देट, जो भी आप लिखना चाहे। आई वॉन्ट टू से देट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 5th। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदली गई है। वहाँ पे क्या लैंग्वेज थी, आई बेग टू से देट आई एम, जो भी आपका नाम है, महेश, रमेश, निशा, जो भी है, और इन योर क्लास 5th क्लास में मैं पढ़ता हूँ स्कूल में, जो भी है वो लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी चेंज की गई है, तो आप उसको अच्छे से समझेंगे भाई। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, ये लाइन आपको ऊपर ही मिल जाएगी देखिए। यू हैव अर्जेंट वर्क पीस ऑफ होम, बस वो की वो आपको उतारनी होती है यहाँ पे, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा, सो प्लीज़ ग्रांट मी 3 डे लीव, आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यानी कि जो थैंकिंग अपन लिखते हैं ना, थैंकिंग यू, उसकी जगह यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थैंक्स लिखा गया है, बस इतना सा, बाकी ये इतनी बड़ी सारी लाइन लिख दी है उसके रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे यूर ओबिडेंटली, मैंने बोला था ना अभी, या तो इधर लिखा हुआ था तो आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे यूर ओबिडेंटली अमित सक्सेना क्लास 5th ए में है, पर बी में है, क्लास 8th में है, जिस क्लास में है वो क्लास आपको जाल देनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, आप बीमार हैं, आपको बीमारी हो गई है, तो बीमारी वाली एप्लीकेशन भी आती है आपको, तो वो देखिए कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे। वही यहाँ पे पूरा सेक्शन वही हो गया ऊपर, तो टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अजमेर, अलवर, जयपुर, राजस्थान, जो भी है भाई। अब यहाँ पे देखिए वही हो गया, रेस्पेक्टली आई बेग टू से दैट आई एम सिक, यानी कि मैं बीमार हूँ। आई हैव फीवर, मुझे क्या हुआ है, फीवर हुआ है, ठीक है। आई वॉन्ट टू, सॉरी आई वेंट रेस्ट फॉर 4 डे, मतलब मुझे 4 दिन का जो रेस्ट है, आराम है, वो चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डे फ्रॉम 5th जनवरी टू 8th जनवरी, मतलब 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक आपको मान लीजिए कि अभी छुट्टी चाहिए, तो आपने वो तारीख भी यहाँ पे दे दी है भाई, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। योर ओबिडेंटली ललित क्लास 5th जनवरी 4, कोई एप्लीकेशन लिखी गई है, 5 तारीख से वो छुट्टी पे रहेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखनी है। तो ये दोस्तों आप अच्छे से तैयार कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से आपके आएगी। यहाँ पे लास्ट एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक आपको बधाई पत्र है वो लिखना है। तो मोस्टली आपको यही पूछा जाता है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन और रहती है टीसी वाली, वो मैंने ऑलरेडी पहले बताई थी, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे वही आपको क्या करना है कि आपके फ्रेंड ने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उसने सफलता प्राप्त की है, तो उसको बधाई पत्र लिखना है। गणेश निवास, आदर्श नगर, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस। अभी जयपुर का है तो यहाँ पे जयपुर लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए
20 मई। अब यहाँ पे जो भी तारीख है आपकी, मार्च, मई, जून, ये फॉर एग्जांपल आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। डीहर सोहन, डीहर सोहन है तो सोहन, डीहर रेखा है किसी लड़की का नाम तो रेखा लिख दीजिए, रश्मि है तो रश्मि लिख दीजिए, ममता, ललिता, सुनीता, जो भी है भाई, जिसका नाम राम, श्याम, कृष्ण, गोपाल, जो भी है लिख देना। अब देखिए यहाँ पे, यू पास्ड द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बदल दिया गया है, पहले क्या लिखा हुआ था, अब आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू नो देट, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू नो देट यू पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न। आप इसको ऐसे बदल सकते हैं, पहले ये लिख के फिर बाद में ये भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको बदलने का तरीका आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यू वर्क वेरी हार्ड, तुमने बहुत कठिन मेहनत की, दिस इज़ द गुड रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, यानी कि तुम्हारी कठिन जो मेहनत की थी उसका अच्छा रिजल्ट आया है। आई एम प्राउड ऑफ योर सक्सेस, प्लीज़ एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी कि मेरी तरफ से जो मैं बधाई दे रहा हूँ उसको स्वीकार करिए और इसको रखिए भाई, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। तो यूआर सिंसियरली राजेंद्र आपका नाम हो गया, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखनी होगी, जो कि मैंने 3-4 में बता दिया है। बाकी आपको पीडीएफ फाइलें जो भी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी ऐप के माध्यम से, जो कि 15 या 16 तारीख को लॉन्च होगा। तब तक के लिए दोस्तों, और भी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।